मुख्याध्यापिका, शिक्षक और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे विद्यालय की कक्षा 7वीं और 8वीं के कुछ छात्र आज एक नुक्कड़ नाटक करने जा रहे हैं, जिसका विषय है हिंदी बीमार है। आजकल के समय में हमारे भारत देश में हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई है। भारत की मातृभाषा हिंदी है, परंतु हम हमेशा अपने बच्चों पर अंग्रेजी बोलने के लिए जोर डालते हैं। हम हमारी मातृभाषा हिंदी को भूलते ही जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हिंदी के सारे शब्द भूल जाएंगे। अब आप या हम सब बड़े हिंदी की गिनतियां, अंकों में उन्हें क्या कहते हैं वो ही हम भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? भारत देश की मातृभाषा हिंदी होते हुए भी हिंदी की ऐसी हालत क्यों हो रही है? हिंदी भाषा की जो ऐसी बेइज्जती की जा रही है, हमें हमारी हिंदी को सम्मान दिलाना है। तो आइए इस विषय पर हम एक नाटक देखते हैं, नुक्कड़ नाटक, जिसका विषय है हिंदी बीमार है। नुक्कड़ नाटक देखो, आओ आओ देखो देखो, नुक्कड़ नाटक देखो, नुक्कड़ नाटक देखो, भाइयों देखो बहनें देखो, नुक्कड़ नाटक देखो, नुक्कड़ नाटक देखो। खत्म। अरे वाह, आज तो यहाँ पर एक जबरदस्त नाटक होगा, परंतु उसका शीर्षक क्या होगा? सोचने दो जरा। कृषि कानून? नहीं नहीं। तो क्या पेट्रोल के दाम? नहीं नहीं। अच्छा, वो भी नहीं तो बक्का बढ़ता प्रदूषण ही होगा। अरे नहीं नहीं नहीं। आज तो हम एक बेहाल, बीमार व बेइज्जत मातृभाषा हिंदी के विचार एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हिंदी बीमार है। तो हमारा मुद्दा यह है कि हमें हिंदी माध्यम को ऊपर रखना है और लोगों में संदेश पहुंचाने की हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें उसका आगे करना चाहिए। तो चलिए साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आप सभी के सामने प्रस्तुत है नुक्कड़ नाटक हिंदी बीमार है। सुनो क्या हो गया है? सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, क्या हो गया है? देखो भाई देखो, कौन है ये जिसका हो गया है बुरा हाल? क्या हो गया हाल? किसका हाल? कैसा हाल? कोई बताएगा कि सही, हमारे देश भारत में इतना बुरा हाल किसका, कैसे और क्यों? अरे हिंदी का, हिंदी हो गई बीमार, हिंदी हो गई बीमार, हिंदी बीमार, यह सुनकर तो मैं हैरान हूँ। क्या ये सच है? हाँ भाई हाँ। अरे भाई, हिंदी कैसे हो गई बीमार? हिंदी कैसे हो गई बीमार? हिंदी कैसी दुरुस्त? क्यों भाई क्यों? आखिर हिंदी कैसे हो गई बीमार? आखिर क्यों? आखिर क्यों? मैं हो गई बीमार, मैं हो गई बीमार। अरे भाई मुझे कोई तो बताओ, हिंदी बीमार क्यों हो गई है? कोई बताएगा भी जरा, हमारे देश भारत में मातृभाषा की ऐसी दुर्दशा, आखिर इसके लिए कौन उत्तरदायी है? आखिर कौन? आखिर कौन? अपने ही देश में पढ़ाई हो गई, ना जाने हिंदी भाषा कहाँ खो गई। जिस भाषा को हिंदी भाषा के गौरव का प्रतीक माना जाता था, आज वो भाषा खोती ही जा रही है, खोती ही जा रही है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, मेरी व्यथा सुनो। मेरे ही देशवासियों ने मुझे पराया कर दिया, अंग्रेजी को प्राथमिकता दी और मुझे पीछे कर दिया। अरे कैसे? तुम तो हमारी मातृभाषा हो। तुम तो सम्मान के अधिकारी हो, तुम्हारा अपमान क्यों और कैसे? हाँ मैं हूँ, मगर ये जमाना बदल रहा है। माँ को कौन याद करता है? अब जमाना बदल रहा है। अंग्रेजी के रंग में ढले लोग मुझे भूलते ही जा रहे हैं। मेरा अस्तित्व तो खतरे में है। अब बच्चे को ही देख लो, इन्हें तो 78 नाच का मतलब नहीं पता, और तो और जब हिंदी पढ़ने बैठते तब पूछते क्या है, ये क्या है, तब इन्हें बताना पड़ता है कि 78 मतलब 78 और 79 मतलब 79 होता है। अरे नमस्कार, राम राम, राधे श्याम की जगह हाय हेलो और व्हाट्सएप प्रो की जगह लेते जा रहे हैं। हाय को देते भाई दुख का प्रतीक माना जाता था, लेकिन जब लोग भूखे होते थे तब लोग हाय हाय करते थे।
जैसे शब्द थे कि बस मत कर रह गए। जहाँ कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा जाता था, जहाँ पहले कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा जाता था, आज as soon as possible कहा और कार्य खत्म। लोग जिंदगी को आसान बनाने के लिए हिंदी भाषा को भूलते ही जा रहे हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया अंग्रेजी बोलने का जमाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया अंग्रेजी बोलने का जमाना। अरे भाई अंग्रेजी बोलो, मेरी मनाही नहीं है, परंतु अपनी मातृभाषा को तो मत भूलो। अगर यही हाल रहा तो अंग्रेजी भाषा हुकूमत करेगी। हिंदी आज बीमार है, कल अपंग हो जाएगी। भारतवासी अपने ही देश में हिंदी बोलने को घबराएंगे तो हिंदी भाषा बेहाल हो जाएगी और अपने ही देश में पराई हो जाएगी। नहीं नहीं, हम ऐसा नष्ट नहीं होने देंगे। हम अपने भाषा की गौरव की रक्षा स्वयं करेंगे, क्योंकि हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। आज से मैं भी शुद्ध हिंदी बोलूंगी और हिंदी भाषा का सम्मान करूंगी। हाँ भाई हाँ, हिंदी जो गौरव है हमारा, उसे बोलने से क्यों कतराते हो? सम्मान देकर उसे तुम क्यों नहीं अपनाते हो? एकजुट होकर हमें हिंदी को अपनाना है। अंग्रेजी से पहले हमें हिंदी को स्थान दिलाना है, हिंदी को स्थान दिलाना है। बीमार होने से बचाना है, बीमार होने से बचाना है। बिन हिंदी के हिंदुस्तान अधूरा है, बिन हिंदी के पहचान अधूरी है, बिन हिंदी के शान अधूरी है। पता नहीं क्यों लोग हिंदी कहने में शर्मिंदा होते हैं। मैं तो कब से कहता हूँ मेरी मातृभाषा हिंदी है। धन्यवाद।